कई बार जिंदगी ऐसे मुकाम पर ले आती है जब मरना जिंदा रहने से कहीं ज़्यादा आसान लगने लगता है। प्यारे मित्रों, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके जीवन का दुख उस हद तक पहुंच चुका है कि उन्होंने या तो सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं या इस समय उनको सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई ऐसे हैं जिनको उनकी वाइफ ने इतना परेशान किया है और अभी भी परेशान कर रही हैं कि उससे कैसे बच पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनके हस्बैंड्स ने उनको बहुत परेशान किया है और अभी भी कर रहे हैं, कैसे बाहर निकलें समझ नहीं आ रहा है। कुछ के हालात ऐसे हैं जो कि पहले बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, कोरोना टाइम में उनकी जॉब चली गई और उसी पीरियड में पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने अपने सारे परिवार के लोगों की उनकी डेथ हो चुकी है। कोई जो 1-2 बचे हैं, अब उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया है। ज़िंदगी में पूरा अकेलापन है और समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या करेंगे। पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कोई अपना सुख-दुख बाँटने को नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब ज़िंदगी आ जाए, जबकि हमें मरना ज़िंदा रहने से ज़्यादा आसान लगने लगे, तब हम क्या करें? My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta. I am from Conquer the Success. I have 51 years of life experience and 30 years of work experience. I am committed to take you to a level of unconditional happiness through counselings, hypnotherapies, meditation, spirituality, past life regression, and life between lives. So stay connected. सबसे पहले मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे फ्रॉग्स के साथ। उन्होंने क्या किया, 2 फ्रॉग्स लिए और उन्होंने 2 बीकर लिए पानी से भरे हुए। एक बीकर में उन्होंने पानी को पहले बॉईल कर दिया और बॉइलिंग वाटर के अंदर उन्होंने फ्रॉग को डाला और जैसे ही फ्रॉग उसके अंदर गया, वो वहां से उसने जंप मारी और कूद कर बाहर आ गया और वो बच गया। दूसरे फ्रॉग के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि उन्होंने उस फ्रॉग को एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में डाला और उस बीकर को पानी और फ्रॉग के साथ ही धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। जैसे जैसे 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला गया, फ्रॉग उस टेम्परेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करता चला गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की और वो उसी के अंदर जलकर मर गया। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में सबके दुख हैं ही। अगर हम याद करें तो गौतम बुद्ध 2500 साल पहले उन्होंने 4 आदि सत्य दिए हैं और जिसमें से सबसे पहला है, उन्होंने ये कहा है कि जीवन दुख है और इस 2500 साल में एक भी आदमी उनके इस सत्य को झुटला नहीं पाया है। आप अपने चारों तरफ देखें, हर आदमी तो दुखी है। किसी को शरीर का वजह से दुख है, किसी को रिलेशंस की वजह से दुख है, किसी को फाइनेंस की वजह से दुख है, किसी को किसी वजह से दुख है, किसी को किसी वजह से दुख है। हम सबके पास दुख हैं और हमारे पास एक चॉइस है। दुखी हो या ना हो ये चॉइस नहीं है हमारे पास। दुख तो आएंगे ही आएंगे, जिंदगी में घटनाएं तो ऐसी घटेंगी ही घटेंगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? हम उन दुखों में डूबकर मर सकते हैं। जैसे वो मेंढक जो 1-1 डिग्री टेम्परेचर, 1-1 डिग्री दुख बढ़ता गया और उसके साथ एडजस्ट हो गया, कुछ कर नहीं पाया और वो वहां पर जाके मर गया। या फिर हम इस दुख को एक मोटिवेटर बना सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। दर्द को ही मोटिवेटर बनाए दर्द से बाहर निकलने के लिए। आप स्विमिंग पूल में कूदते हैं, एक जंपिंग बोर्ड आप यूज करते हैं। इस दुख को एक जंपिंग बोर्ड बनाएं वहां से कूदने के लिए, ताकि हम उससे पार हो पाए। राइट? और ये बिल्कुल संभव है। मुझे याद आता है, अगर हम देखें, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें उन्होंने बहुत सी वही बातें रिपीट की हैं जो कि हमारे पहले ऋषि मुनि कह चुके हैं। राइट? लेकिन उन्होंने एक खास कंट्रीब्यूशन दिया है स्पिरिचुअलिटी को, जो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण से पहले किसी ने भी इसके बारे में बात की है, और वो है पहला अध्याय गीता का, जिसका नाम है विषाद योग। विषाद का मतलब दुख। कृष्ण विषाद से योग तक जाने का रास्ता बताते हैं।
कृष्ण से पहले बहुत लोग हुए हैं, भगवान शिव हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे योगों की बात की है। कर्म योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है, हठ योग है, सहज योग है, बहुत से योगों की बहुत लोगों ने बात की है। लेकिन विषाद योग की बात जो की है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कृष्ण सबसे पहले आदमी है, इससे पहले किसी ने बात नहीं की है। अर्जुन उस समय एक विषाद में ही तो है, और अर्जुन के जो सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के सिम्टम्स है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अर्जुन इज द फर्स्ट पेशेंट ऑफ डिप्रेशन इन द रिटन हिस्ट्री, एंड लॉर्ड कृष्णा, ही इज द फर्स्ट काउंसलर हु हैज टेकन हिम आउट ऑफ हिज अनहैप्पीनेस। विषाद से योग, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ उन्होंने ले जाने के लिए अर्जुन को एक रास्ता बनाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही कहूंगा आप लोगों को कि इस दर्द को हम दर्द से बाहर निकलने के लिए मोटिवेटर बना सकते हैं। एक मुझे जोक याद आता है कि एक दो बच्चे थे, 12वीं क्लास में फेल हो गए, और दोनों जो है उन्होंने सोचा घर जाएंगे तो पिताजी पिटाई बहुत बुरी तरीके से करने वाले हैं, तो हम चलते हैं और जाकर हम सुसाइड कर लेते हैं। दोनों सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर जाने लगे, और धीरे धीरे, मन है तो विचार तो बदलेंगे ही बदलेंगे। एक के मन में विचार आया, अरे यार अगर मैं चला गया घर तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिताजी मारेंगे, जान से तो नहीं मार डालेंगे, तो 12th दोबारा से रिपीट कर लेंगे। और अगर हमने सुसाइड कर लिया तो नर्सरी से लेके 12वीं तक का या 11वीं तक का सिलेबस फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि हम सिर्फ 12th क्लास को ही दोबारा से रिपीट कर लें। माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी रेलिवेंट, बिकॉज जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ्स में जाते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ्स का मतलब जब हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है, यानी जब हम मर जाते हैं और जब अगला जन्म लेते हैं, उस फेज में भी हमारे साथ बहुत कुछ है जो कि प्रोसेस किया जाता है, तैयारी हमारी कराई जाती है। एक जन्म लेने से पहले हमारी सोल एक प्रोसेस से गुजरती है, एक पूरी तैयारी से गुजरती है। कुछ पाठ सीखने के लिए हम लोग इस दुनिया में आते हैं, और कोई भी लेसन बिना दुख के नहीं सीखा जा सकता। मैं तो क्या, कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड हो, चाहे कोई डिवाइन एनर्जीज हो, आपको कुछ भी करने या ना करने के लिए फोर्स नहीं करेंगी। हाँ, वो आपको सजेशंस दे सकती हैं, आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे कि आप सुसाइड ना करें एंड ट्राई टू डू समथिंग एल्स। आप सोचिए कि आप एक ऐसे जन्म में आप आए हैं, एक ऐसा पैकेज लेकर आए हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पेन से गुजरना है, और उस पेन से लेसन लेकर आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आपने जिंदगी में पेन तो गुजार लिए, लेकिन अब अगर आप सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शरीर की कोई बहुत अहमियत नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड में, आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन ये जो पेन आपने इस जिंदगी में पाए हैं, ये पेन फिर आपकी लाइफ में रहेंगे, क्योंकि एक वो फाउंडेशन तो बनानी है जिससे कि आप एक लेसन सीख सके। तो जो मित्र सुसाइड करने की सोच रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखें कि आपने बहुत कुछ जिंदगी में देकर इस पेन को पाया है। पता नहीं क्या क्या नहीं गंवा दिया आप लोगों ने इस पेन को पाने के लिए, लेकिन अब इस पेन को वेस्ट नहीं जाने देना है। अब इस पेन से हमें कुछ लेसन सीखने हैं, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ जाना है। और याद रखिए, एनलाइटनमेंट का पाथ, अनकंडीशनल हैप्पीनेस का पाथ आसान नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी संत हुए हैं, इन सबके जीवन में हमसे कहीं ज्यादा दुख आए हैं। आज हमें कितने भी दुख हों, लेकिन हमें कोई जिंदा सूली पर नहीं चढ़ा रहा है। आज हमारे बच्चों को कोई तेल के कढ़ाओं में, उबलते हुए तेल के कढ़ाओं में नहीं डाल रहा है। आज हमारे बच्चों को कोई जिंदा दीवार में नहीं चुनवा रहा है, या हमें कोई जहर नहीं पिला रहा है, या हमारे कोई अंग नहीं काट रहा है। और ये जितने लोग हैं, जितने भी संत हैं, सूफीज हैं, ये वो लोग हैं जिनके जीवन में हमसे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा उनकी लाइफ में दुख थे। लेकिन आज भी अगर हम उनको याद करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ना खुद अपनी जिंदगी में उन दुखों से पार हो पाए, उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया औरों के लिए कि कैसे हम लोग भी उन रास्तों पर चलकर एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस, एक एनलाइटनमेंट की तरफ हम जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन कॉन्कर द सक्सेस आई इनवाइट यू on a journey towards unconditional happiness, towards enlightenment.
मैं नहीं जानता कि आप इस जन्म में एनलाइटन हो पाएंगे या और 150 जन्म लग जाएंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर हम उस पाथ पर चलना भी शुरू करते हैं, एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ चलना भी शुरू करते हैं, तो भी कम से कम हम इस जीवन में एक हैप्पीनेस तो पा सकते हैं। ऐसे सोचें कि आप एक दिल्ली या किसी भी कंजेस्टेड शहर से निकलते हैं और आप एक पहाड़ों की ओर जाना शुरू करते हैं। हो सकता है पहाड़ों में पहुंचने में आपको 8-10 घंटे की जर्नी करे, लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, पॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाता है, हवाओं में ठंडक आने लगती है, खुशबू आने लगती है, एक प्लेजर आना शुरू हो जाता है। पहाड़ पर जब पहुंचेंगे तब तो उसका मजा लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये रास्ता भी बड़ा सुखद हो जाता है। मैं नहीं कहता कि ये काउंसलिंग करने से, माइंड थेरेपीज करने से आप इसी जन्म में अनकंडीशनल हैप्पीनेस को पहुंच जाएंगे, लेकिन हम उस चीज को समझ जाएंगे, उस तरफ हम चलना शुरू करेंगे, तो एक हैप्पीनेस को हम सीख पाएंगे, हैप्पीनेस को हम अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट लूज होप। कितने भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में क्यों ना हो, बस इतना याद रखिए कि उन चैलेंजेस को हमने बहुत कुछ गंवा कर पाया है। दे आर आवर एसेट्स। और अब हमें अपनी जिंदगी के बचे हुए समय को उस तरफ बिताना है कि कैसे हम इस पेन से अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ हम लोग जंप कर पाए। मेरे गुरु का मुझे एक 4 लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं, जो जीवन दुख में पका नहीं, कच्चे घट सा रह जाता है, जो दीप हवाओं से न लड़ा, वो जलना सीख न पाता है, इसलिए दुखों का स्वागत कर, दुख ही मुक्ति का है अक्षर, अथ मुक्तिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। याद रखिए, जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हो, कोई भी कितनी कोशिश कर ले, चाहे वो इंसान हो, हालात हो, समय हो, कुछ भी हो, वो कुचल तो सकते हैं सिर्फ फूलों को, लेकिन फूलों को कुचलने वाले खुशबू को कुचलने में नाकाम रहते हैं। अब समय है अपनी आइडेंटिटी को बदलने का। जब तक आप अपने आप को फूल यानी एक शरीर, एक मन के लेवल पर एसोसिएट रखेंगे, तब तक आप कुचले ही जाएंगे, चाहे वो दूसरा इंसान कुचले, चाहे समय कुचले, चाहे हालात कुचले। कोई फूल ऐसा नहीं है जो कि एटर्निटी तक जिंदा रह सकता हो। लेकिन फूल कुचल जाते हैं, लेकिन खुशबुएं कुचली नहीं जा सकती हैं। आए अब हम अपनी पहचान करें उन खुशबुओं के साथ और एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन कॉन्कर द सक्सेस टू अचीव unconditional happiness. In the next video, we will be talking about lot more about conquer the success. So good luck to you.